और वही मुसलमान जो वादा करके गया बाहर जाने के बाद, वो जो एक सफ में खड़ा था, मुस्तहिम था, अब वो फिरके में दुरोबंदी भी कर शिकार, एक दूसरे की बुराई करने लगे, एक दूसरे की गीबत करने लगे, एक दूसरे की बुराई तलाश करने लगे। ये क्या है? काफिर हो गए। खवारिज ने अली को कहा काफिर हो गए, और जब उनके बारे में सवाल हुआ तो अली ने फैसला किया। अली ने कहा इखवान होना भगवाना, ये तो हमारे भाई है, ये राह भटक रहे हैं, ये बहक गए हैं, लेकिन है हमें मुसलमान। ये हजरत अली की शान है। सुनो इब्राहिम, इब्राहिम सुनो, मोमिन को मोमिन है जो मुझे नहीं मानेगा हम रिस्क उसे भी देंगे, जो हमें छोड़कर हजारों के दूसरों के सामने अपनी पेशानी झुकाएगा उसे भी हम रिस्क देंगे। कोई वली हो अली के बगैर नबी तक नहीं, कोई आलिम हो अली के दरवाजे के बगैर नबी की विरासत इल्म को नहीं पा सकता। वो अली की जात है। अगर अली की जात पर उनके जो फैसला है उन्हीं पर हम अमल कर ले तो इज्तिहाद हो सकता है। परवरदिगार आलम, हमें पहला सबक तूने इबादत में यही दे दिया कि हम सब एक हैं, हम सब में कोई फर्क नहीं है। जिस हम तेरी इबादत करते हैं उसे देख रहे हो, अगर ये तसव्वुर ना हो तो कम से कम ये तो सोच ही लो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हें देख रहा है, जो समंदर की कहने देखता है वो तुम्हें भी देख रहा है। उसको नबी तक और यकीन जानिए, कोई वली हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई एहतराम के साथ बारगाही रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्म शरीफ का नज़राना पेश करते हैं। सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है, उसने हमें गुज़श्ता जुमा की तरह इस जुमा में भी अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाई। आज कोई बात थी, आज हम दुकान नहीं खोलेंगे, आज हम कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या बात है? आप सफर नहीं करना चाहते, आप रिश्तेदारी तक नहीं जाना चाहते, आज हमारी दुकानें बंद रहेंगी। वजह क्या है? आज हम सुबह से तैयारी करेंगे, किसके लिए? जुमा के लिए, इबादत के लिए हम तैयार होंगे। खुद तैयार हुए, गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, बच्चों को भी साथ लिया और मस्जिद की तरफ चले आए। ये बताता है कि आप कोई आम आदमी नहीं है, आप खास हैं। कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये एहसास दिलाता है
कि आज कोई खास बात है, आज जुमा में हाजिर होकर अपने रब की बारगाह में एक हफ्ता के बारे में अपना मुहासबा हम करेंगे। एक हफ्ता में हमने क्या किया, कितनी नेकियां हमने की, कितने गुनाह हमने किए, आज सब उस रब की बारगाह में पेशानी रखकर अपना मुहासबा करेंगे। आए, नमाज पढ़ लिया आपने, खुशी खुशी अल्लाह की इबादत की, बाहर निकले, कहां से आ रहे हैं, इबादत करके आ रहे हैं। क्या अपने रब की बारगाह में पेशानी झुकाकर आ रहे हैं? ये पेशानी कहीं झुकती नहीं, ये पेशानी जिसको अल्लाह ने मुकर्रम बनाया है, उस पेशानी को हमने अपने माबूद की बारगाह में झुका, इबादत करके आए, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की हमदो सना करके आए। नमाज हो गई, मुसाफा भी हो गया। अब हमने आपसे सवाल किया, इबादत तो हो गई, नमाज हो गई, लेकिन नमाज में आपने सीखा क्या? इस नमाज से कोई सबक भी आपको मिला? कहा, हम सबसे पहले जब मस्जिद गए, तो जब नमाज खड़ी हुई तो इमाम साहब ने सबसे पहला लफ्ज यही कहा कि सफों को दुरुस्त कर लें, कांधे से कांधे मिला लें, कांधा से कांधा मिला लें, सफ को दुरुस्त कर लें, सीधे हो जाए। कहा कुछ पैगाम मिला, अल्लाह इस इमाम के वास्ते से अपने घर में बुलाकर सबसे पहला पैगाम ये दिया, हे मुसलमानों, आपस में जिस तरह मेरे घर में कांधा से कांधा मिलाकर बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी इम्तियाज के, मोहब्बत के साथ खड़े हो गए, मजबूती के साथ एक दीवार बनकर रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे, तो सिर्फ इबादत ही में साथ मत रहना, ये कांधा मिला मिलाकर तुम बाहर भी अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में एक दूसरे के साथ, इत्तेहाद के साथ, मजबूती के साथ, मोहब्बत के साथ रहे। ये पहला सबक मिला। कोई इम्तियाज खत्म, सारे इम्तियाज खत्म। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस नस्ल का है, कौन किस खानदान का है, कोई नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। एक परवरदिगार आलम, हमें पहला सबक तुमने इबादत में यही दे दिया कि हम सब एक हैं, हम सब में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने अपने घर में एक साथ रखा, मोहब्बत के साथ, हम घर से बाहर जाने के बाद भी इसी तरह मोहब्बत के साथ रहे। उसके बाद क्या कहा साहब? कहा, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। सारे लोगों ने हाथ उठा दी, अल्लाहु अकबर। सारी किबरियाई, सारी बड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। अब कोई अल्लाह के अलावा कोई तकब्बुर ना करे, कोई अल्लाह के अलावा अपने आप को बड़ा ना कहे। बड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए। तकब्बुर खत्म हो जानी चाहिए। जब तुमने अल्लाह अकबर कहा तो दिल से तकब्बुर खत्म हो गई कि सिर्फ और सिर्फ किबरियाई एक जात के लिए। अब क्या कहा इमाम साहब ने? कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसी रब के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और तमाम की तारीफ अल्लाह के लिए, सब उसी की तारीफ कर। ये चरिंद क्या है, ये परिंद क्या है, ये शजर क्या है, ये हजर क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये पत्थर क्या है। वहिम मिन शहीद इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहू। कुरान कहता है, लोगों सुनो, तुम इस गुमान में ना रहना कि अल्लाह तुम्हारी तस्बीह का मुहताज है, हमद का मुहताज है। कोई शय दुनिया में नहीं है, मगर हर शय अपनी जबान से अपने रब की हमदो सना करती है। लेकिन फर्क यह है कि तुम समझ नहीं सकते। हर चीज, हर शय उसी की हमद है, हर शय में उसी की तारीफ है। क्यों तारीफ कर रहे हैं उसी की? कहा रब्बिल आलमीन है, वो रब है सारे जहान का, इसीलिए सब तारीफ कर रहा है। रब का मतलब क्या है? पालने वाला, परवरिश करने वाला। पालता कैसे है?
पालने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। अल्लाह ने अपने मखलूक को पैदा किया, हमें पैदा किया, हमारी परवरिश की। पहले हमारे आने से पहले ही जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का सामियाना लगाया, ये दरख्त, ये शजर, ये पूरी दुनिया की बंदोबस्त नेमतें अता कर दी। उसके बाद भेजा कि अब तुम जमीन पर चलो, आसमान के नीचे रहो, ये दुनिया की जितनी नेमतें हैं हमने सब तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम इसे फायदा उठाओ, और तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वही रब है, सबको परवरिश करता है, रिज्क देता है, रोजी देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को जब मैदान में छोड़कर वापस आए तो अर्ज किया, परवरदिगार आलम वर्जुक अलहु मिनस समरात मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर क़ाला वमन कफर। इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार आलम, हमने अपनी बीवी और बच्चे को इस बयाबान में बसाया है, इन्हें फलों से रिज़्क अता फरमाना, जो तुम पर ईमान लाए उसे रिज़्क देना, जो तुम पर और आखिरत पर ईमान लाए उसे फलों से रिज़्क देना। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम, जो हम पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए उसे रिज़्क दें। सुनो इब्राहिम, क़ाला वमन कफ़रा, इब्राहिम सुनो, मोमिन को मोमिन है जो मुझे नहीं मानेगा हम रिज़्क उसे भी देंगे, जो हमें छोड़कर हजारों के दूसरों के सामने अपनी पेशानी झुकाएगा उसे भी हम रिज़्क देंगे। हमें माने या न माने, दुनिया में हम किसी पर रिज़्क बंद नहीं करते हैं, हम किसी का रोजी तंग नहीं करते हैं, हर एक को हम देते हैं रिज़्क। अल्लाह ने कहा, क़ाल वमन कफ़र, दुनिया में है अगर मुझे ना माने फिर भी मैं उसे खिलाऊंगा, आखिरत में हिसाब लेना है उसे, आखिरत में आएगा तो पूछेंगे, रिज़्क मेरा खाया, खान जमीन में, मेरी जमीन पर चला, मेरे आसमान के नीचे रहा, हमने तुम्हें पैदा किया, हमारा खाया और हमें पर ईमान ही लाया, ये हिसाब हम आखिरत में लेंगे, रिज़्क तो हम उसे देंगे। कहा रब्बिल आलमीन है, इसीलिए वो उसकी तारीफ की जाती। कहा रब ही नहीं है, कहा रहमान भी है, वो रहमान है, रहम करने वाला है, सब पर रहम करता है, कोई हो कोई भी हो सब पर रहम करता। रहीम है, खास मुसलमानों पर भी रहम करता है, आम लोगों पर भी रहम करता, खास लोगों पर भी रहम करता है। वो सिफत है, वो डांटता नहीं, वो भगाता नहीं, अपनी बारगाह से भगाता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा रहमान है, वो रहम करने वाला, सबको रहम करता है, रहम करता है, रहमान है, रहीम है। और क्या है? कहा मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक वही है, ये दुनिया और आखिरत हर चीज का मालिक वही है। जब इमाम ने कहा, हे लोगों सुनो, वो अल्लाह है जो रब है, वो अल्लाह है जो रहमान है, वो अल्लाह है जो रहीम है, वही रब है जो यौम जज़ा का मालिक है। बंदों ने कहा, इय्याका नअबुदु, हे परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में पेशानी झुकाते हैं, सबको तू ही है, सब तू ही है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है। अब तो बंदा इय्याका नअबुदु पर आ गया। आप समझते हैं इय्याका नअबुदु का मतलब क्या होता है? पहले कहते थे वो अल्लाह है, वो कहा जाता है दूर वाले को, कहता वो है, लेकिन अल्लाह की हमद करते करते, अल्लाह की रहमानियत को बयान करते करते, रहम को देखते इंसान इस कदर करीब हुआ रब से, इस कदर करीब हुआ रब से कि कहा इय्याका नअबुदु, तेरी बारगाह में पहुंच गए, तेरी बारगाह में हमने पेशानी रख दी। अब कोई वो नहीं कहेगा, हर आदमी कहता तेरी बारगाह में इबादत करते हैं। तेरी का मतलब क्या है? तेरी उसे कहा जाता है जो मौजूद हो, जो सामने हो। नबी ने कहा इबादत ऐसी करो गोया कि तुम रब को देख रहे हो। इय्याका नअबुदु तो अपनी ज़बानी से कह रहे हो, हम तेरी इबादत करते हैं, उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर ना हो तो कम से कम ये तो सोच ही लो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हें देख रहा है, जो समंदर की तहने देखता है वो तुम्हें भी देख रहा है, तो उसके सामने खड़े हो। अब क्या कहा? इय्याका नअबुदु, इबादत हो गई। अब इबादत के बाद क्या कहा? जब पेशानी जमीन पर रखी
इज्ज और इंतसारी, ताअत और ज़ुहद, यानी तवाज़ो की इंतहा ये है कि इंसान जमीन पर पेशानी रख दी, पेशानी रख दी। कहा पेशानी नहीं, हाथ भी रख दिया, घुटने भी रख दिए, अपना पूरा वजूद तेरी बारगाह में हमने झुका दिया, रब की बारगाह में पहुंच गए। अब क्या कहा, ए रब हमारे अत्तहियातु लिल्लाह, सारी इबादत, बदनी इबादत, जिस्मानी इबादत, कौली इबादत सब तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अल्लाह मेरे नबी पर सलामती नाजिल फरमा, रहमतुल्लाह रहमत नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। कहा अस्सलामु अलैना, ए रब हम सब पर सलामती अता फरमा। सारे मुसलमान के लिए दुआ की, हर एक ने दुआ की। कहाँ की? रब की बारगाह में। नमाज मोमिनों की मेराज है, मेराज में जाकर मोमिनों ने कहा ए अल्लाह हम सब पर सलामती अता फरमा, सारे मुसलमान पर सलामती की दुआ कर दी। कहा इतना ही नहीं, कहा बीच में दरूद पढ़ा, नबी को वसीला बनाया, नबी के आल को वसीला बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, रहमत और सलवात नाज़िल फरमा नबी पर, आले नबी पर। फिर कहा अल्लाहुम्मा गफिरली व लिवालिदैया व लिमन तबअनी, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। कहा किसकी? काल हया मिनहुम वल अमवात, ए अल्लाह जो हमने जिंदा है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, जो हमने से उठ गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। मुसलमानों के लिए दुआएं कर दी, सलामती मांग ली, मग़फ़िरत मांग ली 2 बार अल्लाह की बारगाह में। कहा नमाज के बाद मुसाफा किया, अस्सलामु अलैकुम, एक दूसरे से मुसाफा किया, तुम पर सलामती हो। कहा तीसरी बार, एक बार इबादत करने आए तो 3 बार एक मुसलमान को कहा कि हे मुसलमान भाई तुम मेरे भाई हो, तुम पर सलामती हो, हमारी तरफ से तुम सलामत रहो, हमारी जबान से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, हमारे हाथ से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। 3 बार मुसलमान ने इबादत में मुसलमान के बारे में कहा, ये सलामती। ये मुसलमान एक दूसरे से, अब तो उम्मीद हो गई कि अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए सलामती की दुआ कर लिया है। मुसलमान सब आपस में एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं, एक दूसरे से सलामत होने की वादा कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का वादा कर रहे हैं। अब बाहर जाने के बाद लड़ेगा नहीं, अब मुसलमान नहीं लड़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में वादा करके आए हैं कि अल्लाह एक सब में खड़े होकर हम लोग मुस्तैद हो गए थे, अब हमने गिरोहबंदी नहीं होगी। ये अल्लाह तेरी बारगाह में हमने कहा कि सारे मुसलमान हमसे सलामती, सारे मुसलमान को हमसे सलामती पहुंचे, अब किसी को हमारे हाथ से तकलीफ नहीं होगी, हमारी जबान से तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ साहब, नमाज में सारी चीजें हमने कर ली, अल्लाह से वादा कर लिया, मुसलमान से मुसाफा करके वादा कर लिया कि तुम सलामत रहो, हमारी जानिब से मुतमईन रहो, हम जबान से तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, हम हाथ से तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। और वही मुसलमान जो वादा करके गया, बाहर जाने के बाद वो जो एक सब में खड़ा था, मुत्तहिद था, अब वो फिरके में गिरोहबंदी भी का शिकार हो, एक दूसरे की बुराई करने लगे, एक दूसरे की गीबत करने लगे, एक दूसरे की बुराई तलाश करने लगे। ये क्या है? तुम यही अल्लाह के यहाँ से वादा करके आए हो। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो तुम मेरे यहाँ क्या करते हो, मेरे यहाँ सलामती की दुआ करते हो, बाहर जाके उसका उल्टा करते हो। ये निफाक वाला अमल है, ये मुनाफिक वाला अमल है। दुआ कुछ और करते हो, बाहर जाने के बाद कुछ और करते हो। ये कैसा ईमान है तुम्हारा, ये कैसा सलामती है तुम्हारा? अगर ये है तो अगर तुमने अपने रब से वादा कर लिया है कि सारे मुसलमान पर सलामती नाजिल फरमा, तो बाहर जाने के बाद यही सलामती के साथ रहना, एक दूसरे की एकजुई ना करना, एक दूसरे की बुराई ना करना, एक दूसरे को तकलीफ ना देना। हदीस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यस्रिकु सारिकु ला यस्रिकु सारिक व हुवा यस्रिकु व हुवा मुमिन। जब कोई मुसलमान चोरी करता है तो चोरी करते वक्त वो मोमिन नहीं रह जाता है,
जब माल चोरी किया तो मोमिन नहीं रह जाता है। क्या ख्याल है, बाहर बैठकर एक मुसलमान की इज्जत पर हमला कर रहा है, एक मुसलमान की गीबत कर रहा है, एक मुसलमान से हसद कर रहा है। आप मोमिन है, जब माल चोरी किया तो मोमिन नहीं रहा। एक मुसलमान की इज्जत आप नीलाम कर रहे हैं, एक मुसलमान की इज्जत सरे राह आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। आप मोमिन है। अरे उस हदीस से डर नहीं लगता, खौफ नहीं होता कि चोर माल चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन नहीं, तो गीबत करना तो उससे ज्यादा सख्त है, बुराई बयान करना तो उससे ज्यादा सख्त है, तकब्बुर करना तो उससे ज्यादा सख्त है। तो हम कैसे मोमिन है? ये हमारा ईमान क्या है कि हम नमाज में कुछ और करते हैं, बाहर जाकर कुछ और कहते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसे ईमान नहीं कहते। ईमान किसे कहते हैं? आइए हम आपको बताएं ईमान किसका नाम है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ईमान पूछिए। ए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप ही बता दे ईमान किसका नाम है, ईमान किसे कहते हैं? हजरत अली कहते हैं अगर ईमान समझना है तो वो देखो हिजरत की रात में अली बर्द पर किस तरह सोया, इस यकीन और ईमान के साथ सोया, वही तो ईमान है। एक पूरे कबीले वाले घर घेरे हैं हिजरत की रात। नबी, अल्लाह के नबी ने कहा अली बिस्तर पर सो जाओ और सुबह ये सारे माल जो जिसकी अमानत है उन्हें वापस कर देना, तुम मदीना आ जाना। ये हजरत अली सो गए। चारों तरफ से कबीले वाले तलवार नगील तलवार लेकर खड़े हैं। अली मदीना पहुंच गए। अली क्या आपको तकलीफ नहीं हुई, डर नहीं हुआ, नींद आई उस रात जिस रात सारे लोग तलवार लेकर खड़े थे? कहा अरे उस रात से बेहतर नींद तो कभी आई नहीं। कहा खौफ नहीं हुआ। कहा क्या खौफ है, रसूल पर ईमान है। नबी ने कहा कि अली अमानत वापस करके मदीना आएगा, तो अली का ईमान है कि अली मदीना आएगा। मक्का वाले की क्या हिम्मत है, अगर पूरी दुनिया से लोग भी तलवार लेकर खड़े होते तो अली अपने नबी पर ईमान रखता है, वो मदीना जरूर आता। ये हजरत अली। हजरत अली कौन है? इत्तेफाक से ये रजब का महीना है, विलादत भी उनकी इसी महीने में है, 25 तारीख गुज़श्ता दिन। वो अली जो जामे, जो मजमउल बहरैन है, तरीकत शरीयत सबके जामे, वही अली है। आइए फैसला करवाते हैं, हजरत अली से पूछते हैं, ये अली आखिरी बात हमें बता दे, मुसलमान नमाज में तो वादा कर लेते हैं इत्तिहाद का, इत्तिफाक से, मोहब्बत से रहने का, लेकिन बोलो लेकिन इत्तिहाद से रहते नहीं। अब क्या करें, कैसे मुसलमान मुत्तहिद हो? ए अली आप ही फैसला कर दे। कैसे अली फैसला कर दे? कौन अली फैसला कर दे? हम फैसला करेंगे, मानेंगे आप नहीं। वो फैसला करेंगे, मानेंगे वो नहीं। वो अली है जिन पर शरीयत का इत्तेफाक, तरीकत का इत्तेफाक। तमाम सलासी, तमाम मशाइख कादरी को कहाँ जाना है नबी का? बोला अली तक। कादरी अली तक पहुंचे, चिश्ती अली तक पहुंचे, सुहरवर्दी अली तक पहुंचे। जितने सलासिल हैं सबका इत्तेफाक न अली तक, नबी तक जहां पहुंचना है तो अली तक पहले पहुंचो। कहा यह है उलमाए बात, उलमाए तरीकत। उलमाए तरीकत पहुंचे अली तक ताकि नबी तक पहुंचे। और उलमाए ज़ाहिर, उलमाए शरीयत कहां पहुंचे? कहा उलमाए शरीयत कहां पहुंचे? नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। नबी इल्म का शहर है और नबी की विरासत क्या है? इल्म है। अगर नबी के इल्म जो विरासत है, जो उलमा को लेनी है, तो नबी इल्म का शहर है। इल्म के शहर जाने के लिए अली दरवाजे है, पहले अली के पास है। उलमाए शरीयत अली के पास, उलमाए तरीकत अली के पास, वही अली मजमा है शरीयत के, तरीकत के। फैसला कर दे कैसे मुसलमान मुत्तहिद हो। हजरत उमर ने कहा अक़ज़ाना अली, ये लोगों सुनो, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मसले कज़ा, फैसले करने वाले हजरत अली है। और एक जगह इरशाद फरमाया लौला अली लहलक उमर, अगर अली ना होते तो
उमर हलाक हो जाता। ए अली, आपकी ये बुलंदो बाला शान, आप इस शान वाले हैं, बता दें मुसलमान मुत्तहिद हो तो कैसे? कहा नुक्ता-ए इत्तिहाद अली है, अली को आप नुक्ता-ए इत्तिहाद बना ले, आप मुत्तहिद हो। अली ने फरमाया को खवारिज को, जिन्होंने कहा हजरत अली काफिर हो गए, हजरत अली ने कुरान को छोड़कर अलग हो गए, हजरत अली काफिर हो गए। खवारिज ने अली को कहा काफिर हो गए, और जब उनके बारे में सवाल हुआ तो अली ने फैसला किया। अली ने कहा हाउलाई इख्वानुना बगौना, ये तो हमारे भाई है, ये राह भटक गए हैं, ये बहक गए हैं, लेकिन है हमें मुसलमान। ये हजरत अली की शान है। आज भी सारे उलमा मशाइख इस इत्तिहाद, इस अली की जात पर मुत्तहिद हो जाए तो पूरी दुनिया में इत्तिहाद हो सकता है कि चाहे जो भी हो, राह भटक सकता है, तावीली खता हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन इस्लाम से बाहर नहीं हो जाता। इस्लाम से बाहर ठीक वही होता जो जरूरियात दीन का इनकार करता है, जो जरूरियात दीन का इनकार करे वही काफिर। वरना हजरत अली का क्या फैसला है? वो आपको काफिर कह रहे हैं और अली कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे इस्लामी भाई है, इनसे खता हो गई, ये बहक गए, कुरान समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसा कह दिया उन्होंने। ये है आज के दौर में, अगर अली को अगर नुक्ता इत्तिहाद बना लिया जाए, जो जिन पर सबका इत्तेफाक है, जो नबी तक, और यकीन जानिए कोई वली हो अली के बगैर नबी तक नहीं, कोई आलिम हो अली के दरवाजे के बगैर नबी की विरासत इल्म को नहीं पा सकता। वो अली की जात है। अगर अली की जात पर उनके जो फैसला है उन्हीं पर हम अमल कर लें तो इत्तिहाद हो सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, असल ये है कुरान की आखिरी आयत, अल्लाह कहता है कि जब तुम नमाज में आओ तो समझो, जो तुम कहते हो वो समझो, हत्ता तालमो मा तक़ूलून, जो तुम कहते हो वो समझो। तो तुम समझ समझ कर सब कह रहे हो, तो जो समझ कर तुमने कहा है कम से कम उस पर बाहर में अमल करना, उस पर तब है ये इबादत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही तौर से इबादत करने और मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बशक्ल रंगो गुल बस हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बगार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा नजारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है,